हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू व्लॉग। जय माता दी। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम वैष्णो देवी आए हुए हैं, तो वहाँ तक तो आपने देख ही लिया था। अब नेक्स्ट यहाँ से हम भूरादेव के मंदिर में, भूरादेव नहीं सॉरी, भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे ऊपर, और वो भी चढ़ाई करके ही जाना होता है। तो हम थक चुके थे, इसलिए हमने सोचा यहाँ से एयर कार्ट हमने की थी, उड़न खटोले मतलब। तो इसकी लाइन में लगे हुए थे। लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन जल्दी जल्दी जा रहे थे। एक बार में इन्होंने 50 से 60 आदमी ऊपर भेज रहे थे और आ भी रहे थे, इसलिए जल्दी नंबर आ गया था। हमारा भी लाइन में लगे थे और हमें यहीं पर रात हो गई थी। हमने जब माता वैष्णो के दर्शन किए तो रात हो गई थी, और रात में इतनी बारिश और ओले पड़े यहाँ पर, इतनी ठंड थी कि हमने जिस जगह पर हम रुके हुए थे, यहाँ पर धर्मशालाएं होती हैं, तो धर्मशाला जहाँ होती है वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि बैठने तक जगह नहीं थी। एक कोई 3-4 बंदे थे, वो उस जगह से उठे। हमने पूरा ऊपर नीचे सारे में छान मारा। वो गए 3 बजे, उसके बाद हम लेटे थे। 3 बजे के बाद उन्होंने अपनी जगह हमें दी थी। तो कमरे मिलते हैं, लेकिन कहीं दूर मिलते होंगे, और ओले और बारिश इतनी थी कि हमें वहाँ जाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए हमें धर्मशाला में ही रुकना पड़ा था। बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरी रहती है वैसे तो, लेकिन इतनी भीड़ की वजह से कितना कोई साफ़ करेगा। तो यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। माता वैष्णो के मंदिर से भैरव बाबा तक के मंदिर की चढ़ाई है करीब 3 से 4 किलोमीटर। भैरव बाबा का मंदिर यहाँ से बहुत दूर है, तो हम लगे यहाँ पे एयर कार्ट बोर्ड की लाइन में। हम उससे जाएंगे तो हवा में ले जाएगी और हमारा डिस्टेंस कवर हो जाएगा बहुत सारा। जल्दी चलिए। ये हमारे मिनिस्टर साहब। लाइन बहुत बड़ी लगी है और यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने स्वेटर पहनी हुई है। ये हमारा घर गिर जाएगा फ़ोन बेटा नीचे। हमारा टिकट हो चुका है, और यहाँ से टिकट होता है 100 रुपये का एक बंदे का। जय माता दी, जय माता, सारे बोलो जय माता दी। कहीं पे धूप कहीं पे छाया, ये है मैया रानी की माया। कितनी लंबी लाइन हो भाई। लाइन तो बहुत बड़ी है भैया। इस एयर कार्ट में हमको जाना है गाइस। बादलों में जाएंगे, ऊपर बादलों में। तो भैरव बाबा के मंदिर में हम प्रसाद चढ़ाकर आ गए हैं, और ये उधर से आते टाइम मैंने वीडियो बनाई है। मंदिर में कहीं भी जाओ कैमरा तो अलाउ नहीं होता है, इसलिए हम आते हैं जाते हैं, वहाँ का व्यू आपके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन मंदिर का अंदर का नहीं कर सकते। तो वहाँ से हम आ रहे थे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी मंदिर पर। आ गए हैं हम। यहाँ पर मंकी देखो कितने सारे घूम रहे हैं, ये देखो जरा कितनी भीड़ भैया, क्या बताएं, बस बहुत भीड़ है। अभी यहाँ पर बैग वैग रखेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे, फिर चलेंगे कटरा के लिए। 2 से 3 दिन हो गए हमें यहीं पे घूमते घूमते। यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर। ये देखो बाहर का नज़ारा
कितना मस्त है यार। किसी का अंडरवियर गिरा हुआ है। अंडरवियर किसका अंडरवियर गिरा हुआ है ना? कितनी गहराई है अर्जुन है। हाँ। यहाँ पर बंदर इतने सारे हैं कि आप अपना फ़ोन हो, खाने का सामान हो, कुछ भी हो ना, अपने को संभाल कर रखे ना तो 1 सेकंड में छीन के भाग जाते हैं। हमारे सामने ही हम बैठे थे और एक लड़की आइसक्रीम ले रही थी और ऐसे तुरंत उसके हाथ से छीनी ना कि क्या बताऊँ। और उसी को दिखा दिखा के उसी के पास बैठ के इसने खाई, बड़े आराम से दिखा दिखा के। और वो लड़की इसकी तरफ देख रही। और लेकिन यहाँ आइसक्रीम भी बहुत महंगी मिलती है। ये वाली आइसक्रीम भी यहाँ पर 100 रुपीज़ की मिलती है। हमारे बच्चों ने भी खाई तो बहुत महंगी आइसक्रीम होती है। सामान काफ़ी महंगा है। यहाँ पर ना 36 घंटे की वेटिंग में थे हमारे टिकट, तो इस वजह से हम अर्धकुंवारी पर दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि हमारे रिजर्वेशन हो रखे थे। और अगर हम 36 घंटे का और वेट करते तो फिर हमारी ट्रेन भी निकल जाती, 1 दिन और एक्स्ट्रा हमारा लगता। तो इसलिए हम यहाँ पर वेट नहीं कर पाए और हमें अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं हो पाए। इसलिए हम बस वापस से उतर आए और अब हम जाएंगे सीधा कटरा। ये रास्ते में सभी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बने हुए हैं और जैसे फ़ोटो शूट वगैरह होती है उसके लिए काफ़ी अच्छी डेकोरेट इन्होंने की हुई है। मार्केट बहुत अच्छी होती है लेकिन सामान बहुत ही महंगा मिलता है। हमारे इधर के अकॉर्डिंग डबल प्राइस उधर होते हैं। अभी हम रुके हैं यहाँ, हमने यहाँ पर फोटो शूट कराया है कश्मीरी लुक लेकर अपना। वो फोटो में बाहर थंबनेल पर लगा दूंगी। इन्होंने बहुत ही सुंदर सा डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ से हम चल दिए हैं बस में बैठकर। बस में भी जा सकते हैं, वैन में भी जा सकते हैं और हाँ ऑटो में भी जा सकते हैं। सुविधा तो बहुत सारी की हुई है लेकिन पब्लिक इतनी होती है कि कितनी सुविधा भी कम हो जाए। हमें ना कटरा से जाना था उधमपुर और कटरा से उधमपुर का जो मतलब रास्ता है वो है करीब 50 किलोमीटर का। तो हमने की थी बस क्योंकि हमें वहाँ कटरा से ट्रेन के हमारे रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हमारी उधमपुर से रिजर्वेशन जो थे कंफर्म हुए थे। तो इस वजह से हमें उधमपुर जाना पड़ा था। इधर से जाते टाइम तो हम सहारनपुर से बैठ के सीधे कटरा ही उतरे थे क्योंकि वहीं के हमारे रिजर्वेशन जो है कंफर्म हो चुके थे, लेकिन आते टाइम के कंफर्म नहीं हो पाए थे। इसलिए हमने उधमपुर तक अपनी बस कर ली थी और उसमें भी काफ़ी हमें 2 घंटे लग चुके थे। और यहाँ पर हमारे यहाँ पर ट्रेन खड़ी थी, हम 1 घंटा पहले आ गए थे। मौसम बहुत अच्छा होता है उधर का, जितनी तारीफ़ करो ना उतना कम है। उधर का मौसम ऐसा होता है बिल्कुल ठंडा, और कब बारिश आ जाए कब तूफ़ान आ जाए ये भी कुछ नहीं पता होता है। ऐसा लगता है जैसे हम बादलों में पहुँच गए हैं। एक अलग ही जन्नत, एक अलग ही सुकून उधर जाकर मिलता है, बिल्कुल ठंडा मौसम। और इधर से हम जाएंगे जम्मू को होते हुए। जम्मू का भी बहुत ही अच्छा व्यू था, हमने देखा। आप आगे वीडियो में देखना, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। इतनी ठंडी लग रही थी लेकिन हमने स्वेटर निकाल दिए थे तब तक। और ट्रेन में क्योंकि रात में ओबियसली हमें टाइम लगना ही लगना था, तो इसलिए हमने रात में कंबल वगैरह अपने लेकर रखे हुए थे। अगर आप जाते हो तो अपने गर्म कपड़े, अपनी कंबल, अपने बेडशीट वगैरह मतलब लेकर जा सकते हो। वैसे सब कुछ वहाँ पर मिलता है लेकिन आप अपनी तरफ से भी अपनी सेफ्टी के लिए लेकर जा सकते हो। लेकिन बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा मन करता है देखे जाओ देखे जाओ।
जब ऐसा कोई आता है ना जो टेलीपोर्ट करता है उसको चाहे कितनी एक्सपर्ट हो जाए इस गेम के, चाहे हैकर हो जाए, हैकर भी लगा नहीं सकता। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं जम्मू में, और उधर से ना हमारी ट्रेन थी करीब 3:40 पर, और हमें यहाँ पर अपने सहारनपुर में उतरना था करीब 1:30 के आसपास। तो इसलिए हमारी पूरी रात ट्रेन में ही गई। हम अपने घर पे पहुँचे थे वो काफ़ी लेट, 2:50 के शायद आसपास हम पहुँचे थे। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो, यहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर, मन करता बस देखे जाएं इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़। लेकिन डर भी लगता है देख के, डर बहुत लगता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। हम आ गए हैं अपने घर, और रात के अभी 2:20 हो रखे हैं। हम बस आए हैं, मुंह हाथ धोए हैं, कपड़े चेंज किए हैं, अब थोड़ी देर सोएंगे। थक गए हैं बहुत ज़्यादा, पैरों में बहुत दर्द हो गए हैं, पैरों में सूजन भी आ रही है क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी। और मैक्स भी हमारा अंदर आ चुका है। कहाँ है मैक्स? बैठ गया, थक गया बहुत ज़्यादा मैक्स भी। तो अब हम सो जाएंगे थोड़ी देर, आंखें लाल लाल होगी, थक गए। मेरी तो अच्छी एक्सरसाइज होगी, पर बीच में जब मंदिर के दर्शन करने के बाद जा रहे थे बेहोश हो गया था मैं। बहुत ज्यादा ही थक गया था। थक गए बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब हो गई है। अब सोएंगे बस, जब सुबह मिलेंगे आपसे। क्या खाओ? तो चलिए मिलते हैं सुबह में आपसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है और हम वहाँ से आकर सो गए थे क्योंकि लेट आए थे इसलिए। तो अभी मैंने सोचा मेरे इस ब्लॉग का मैंने एंड भी नहीं किया है, इस ब्लॉग का अपने एंड कर देते हैं। और काम बहुत ज़्यादा करना है। अर्जुन और चले गए थे और थकावट देख रहे हो, चेहरे की बैंड बजी पड़ी है, थकावट नहीं उतरी है, नींद भी नहीं पूरी हुई है और थकावट भी नहीं उतरी है। और ये कपड़े धुल के गई थी इन सब की मैंने तह बना दी है, बस इनको रखना है। अब नहाई नहीं हूँ, अभी नहाऊंगी अब जाकर। बच्चे नहा लिए हैं, अर्जुन और चले गए थे, उनको मैंने पराठे बना कर दे दिए थे इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मैंने सोचा चलो बाद में कर लेंगे। और अर्नव और बालकनी में है, इधर लिजर्ट है, मंकी है, उनको देख रहे हैं, मैक्स भी है। वहाँ पे देखो 2 मंकी बैठे हैं, एक ये रहा, एक और है, ये रहा, एक किधर है, ये बैठा आराम से। और लिजर्ट है, पप्पी हैं, यहाँ प्लॉट में पप्पी हैं। वो जो होती है ना टाइकोडा लिजर्ड, उसके अंदर जहर होता है, तो पप्पी को खाने की उसमें। मैक्स परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा, मैक्स को मंकी दिख रहे हैं इसलिए मैक्स उन्हें भौंक रहा है। अभी तो 1 भी महीने की भी नहीं हुई है। उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं कहीं नहीं जाने के। मैक्स बाय।
तो चलिए अभी मैं निपटा लेती हूँ अपना काम और इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से किया करें। आप जिस भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ पर भी आप एक्टिव रहते हो वहीं पर शेयर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैक्शू बाय कर दो बेटू, ए मैक्शू भाग गया। बाय बाय।